जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ, जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जानकारी उन बच्चों के लिए जो माँ काली की शक्ति पाना चाहते हैं। माँ काली की शक्ति से हमारे शरीर में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या हमारी परीक्षाएं लेती हैं और किस तरह की परीक्षाएं होती हैं। ये कई बच्चों का सवाल था मेरे पास में दोबारा से कि माँ काली जी हमारे शरीर पे जब आती है तो हमारी कौन सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और उन चीज़ों के अंदर हमने किस किस चीज़ में धैर्य रखना पड़ता है। तो ये काफ़ी माँ काली के जो शक्ति पाना चाहते बच्चे उनके विषय में जानकारी है और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके अनुभव क्या क्या होते हैं, जब हमारे शरीर पर शक्ति आती है तो उसके अनुभव क्या है, उन अनुभव से हमने कैसे कैसे गुजरना पड़ता है, वो सारे आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। या आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दरबार की जानकारी हो, फिर यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी या फिर ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो आप दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, जब हमारे शरीर पर माँ भगवती की, माता काली की सवारी आती है तो हमारे को किस किस तरह से, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कौन सी स्थिति ऐसी होती हैं जिनमें हमारी बड़ी कठिन परीक्षाएं लेती है माँ, उन स्थितियों से हमने गुजरना पड़ता है। ये उन परिस्थितियों के अंदर हम पास हो जाते हैं तो माँ हमारे को, माँ भगवती की ऐसी कृपा मिलती है कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इतनी, लेकिन धैर्य की परीक्षा, सबसे पहले आपने धैर्य रखना पड़ेगा उस परीक्षा के लिए। सबसे पहले तो क्या है, यदि आप माँ भगवती की, माता काली की शक्ति आपके शरीर पर आई हुई है, परीक्षा कौन सी परीक्षा आती है? सबसे पहले होती है आपकी शरीर की परीक्षा। शरीर की परीक्षा में आपने उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है कि हमारे शरीर की परीक्षा कैसे होती है। सबसे पहले आपको शारीरिक कष्ट शुरू होगा, क्योंकि शारीरिक कष्ट इसलिए शुरू होता है कि जैसे हमारी नेगेटिविटी कटेगी, हमारी नकारात्मक शक्तियाँ जाएंगी और शरीर में पॉजिटिविटी आती है। एक तरफ से जैसे शरीर, पूरे शरीर को एक सफाई करी जाती है नेगेटिविटियों की और उसके बाद में पॉजिटिव शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं। और जब पॉजिटिव शक्ति प्रारंभ आना शुरू हो जाती है हमारे शरीर के ऊपर, तो वो हमारे शरीर को, हर शरीर के एक एक अंग की परीक्षा रहती हैं। कभी हमारे हाथ में दर्द है, कभी हमारी गर्दन में दर्द है, कभी हमारी पैरों में दर्द है, कभी हमारी कमर में दर्द है, कभी हमारे शरीर को पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह की जो परीक्षाएं है, इस तरह से आपने इन परीक्षाओं में गुजरना पड़ेगा। माँ काली की शक्ति से शारीरिक कष्ट सहना पड़ेगा। और दूसरा, आपके परिवार में थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि माँ काली हर तरह से परीक्षा लेती है। झगड़े भी बढ़ सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, उसमें भी आपने धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और आगे फिर जैसे आप मंत्र जप कर लेते हैं और उसके बाद में किस चीज़ की देरी करती है माँ काली? जब परीक्षा लेती है तो उसके बाद में आपका कुछ टाइम लेती है माँ भगवती, साधना के बाद में। जैसे आपके मंत्र जप किया है, उसके मंत्र जप में थोड़ा टाइम लेगी, फल देरी से देगी। उसका जो फल है मंत्र जप का, आपको क्या पता साक्षात ना आपको दिखाए, उसमें आपकी परीक्षा ले, आपका धैर्य देखे, आपके ऊपर भरोसा है, माँ ने आपसे भरोसा है या नहीं है, या माँ का आपके ऊपर भरोसा है या नहीं है। इस धैर्य की भी परीक्षा माँ काली लेती है। जब हम मंत्र जप कर लेते हैं, कोई भी मंत्र या 40 स्तोत्र कोई भी जप कर लेते हैं माँ भगवती का, माता काली का, तो इस तरह की परीक्षा से भी आपने गुजरना पड़ेगा, क्योंकि फल में देरी करती है माँ भगवती। उस समय भी हमने धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों से जब आप गुजर जाओगे तो कहते हैं ना, अग्नि से तपा के निकालना, तो भगवती हर तरह से तपा के निकालती है। और जो नुकसान होगा वो भरपाई मिनटों में करती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। और आगे फिर क्या होता है, जैसे घर के अंदर में नुकसान शुरू कर देगी, वहाँ से भी आपकी परीक्षा लेती है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, हम तो माँ की सिद्धि कर ली, साधना कर ली, अब भी हमारे घर में नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? किसी ने कुछ करवा दिया, टोना करवा दिया, टोटका करवा दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया हो, या कोई नेगेटिव शक्ति आ गई है। तो माँ इस तरह की भी परीक्षा आपकी लेती है।
कार्य की भी परीक्षा लेती है। यदि आप दरबार लगा रहे हो शुरुआत में, तब भी आपकी परीक्षा लेती है। दरबार में 1-2 भगत आएंगे, 2-4 आएंगे, 6 आएंगे, तब भी आपकी परीक्षा माँ भगवती लेती है। उसमें भी आपने धैर्य रखना चाहिए। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान होगा। आगे आते हैं संसारिक परीक्षा। माँ भगवती जब आपकी परीक्षा लेती है तो उसमें आपका जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति की परीक्षा लेती है। भी मन से आप विचलित तो नहीं, आप एक तो मंत्र जप करे शक्ति पाना चाहते हो, कब आप संसारिक सुखों की तरफ तो नहीं दौड़ रहे। संसारिक सुखों की तरफ दौड़ेंगे तो भी आपको वहाँ से इन्हीं परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। किसी के ऊपर आपका आकर्षण तो नहीं है, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बन पा रही, और वो जानबूझ के भेजेगी भगवती आपके सामने ऐसी स्थितियों में। ये चीज़ें जानबूझ के होंगी, लेकिन आपका जो इंद्रियों का धैर्य, मन का धैर्य है, उसकी वही परीक्षा होती है। उसके बाद में फिर शक्ति आपकी पैसे से परीक्षा लेती है। भाई आपके अंदर शक्ति तो आ गई है, सारी चीज़ आ गई है, कभी आप पैसे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो, पैसे के लालच में मेरी साधना की हो, हर तरह से फिर उसमें आपकी फिर परीक्षा लेगी पैसे की तरफ से, किसी को भेज के, किसी का लालच दे के। तो उसमें भी आपने धैर्य रखना है, किसी भी तरह का लालच का ध्यान रखना है। फिर आता है अहंकार की परीक्षा। फिर आपका देखेगी आपके शक्ति आने के बाद आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर अहंकार तो नहीं आया, आप विनम्र हैं, या अहंकार आ गया आपके अंदर। यदि आपके अंदर अहंकार आना शुरू हो गया, शक्ति के बाद में महान शुरू हो गया, तो आपकी समझना बर्बादी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना ये भी। फिर आप कितने जागरूक हो माँ भगवती की शक्ति के प्रति, आपकी जागरूकता क्या है। आप जागरूकता क्या, आपकी जागरूकता मतलब क्या है कि आप एक किसी, जो हम इस सांसारिक प्रक्रिया में आए हैं, तो उसको आप इस अपनी जागरूकता से, अपनी शक्ति के माध्यम से आप उसमें भला करना चाहते हो किसी का, वहाँ से भी देखेगी। तो हर तरह की कठिन से कठिन परीक्षा में माँ भगवती आपको पास होना पड़ेगा, तब जाके माँ भगवती की आपको शक्ति में निखार आएगा, तभी आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। क्योंकि हर तरह से धैर्य की परीक्षा होती है, उसमें धैर्य रखना पड़ता है। तो यदि आप इन चीज़ों के लिए धैर्य नहीं रख सकते, तो फिर आपका भक्ति करना या आपका शक्ति पाना सारा बेकार है। फिर इस चीज़ से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य बहुत ही थोड़ा दूर भी होता है, और जब माँ भगवती आपको हर परीक्षा में पास कर देती है तो जल्दी बड़ा नज़दीक भी होता है। और जब सारी परीक्षाओं में आप पास हो जाओगे ना भगवती की, तो आपका निखार ऐसा आएगा, आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता था। तो इस परीक्षा में आपने पास होना है, धैर्य रखना है, या आप इन बीच की जो मैंने बातें बताई हैं उसके अंदर या विचलित होके बीच में फंसना है। तो आपने जो सोचना है, आपने उसका निष्कर्ष निकालना है, और भगवती हर तरह से परीक्षा में पास होने के बाद फिर कोई सोचने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज़्यादा है माँ भगवती का उसके ऊपर भरोसा। और यदि कोई अन्य यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं, और ऑनलाइन पूछा के लिए भी आप दरबार के नंबर कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। माँ भगवती और बाबा बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, और वीडियो को लाइक करें। माँ भगवती, माँ काली आपके परिवार पर कृपा बनाए रखेगी। जय माता दी, जय श्री राम।